वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्ज़ाम। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्ज़ाम डोज नंबर 34। अब तक हमने 33 डोज कंप्लीट कर लिया है और ये 34वां नंबर डोज है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मुंबई मेट्रो अथॉरिटीज़ अलॉन्ग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द वन मुंबई मेट्रो कार्ड। अभी हाल ही में मुंबई मेट्रो प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर वन मुंबई मेट्रो कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक। यानी कि अभी हाल ही में मुंबई मेट्रो प्राधिकरण ने मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर वन मुंबई मेट्रो कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड एक ओपन लूप प्रीपेड संपर्क रहित कार्ड है जिसका उपयोग शहर में दैनिक पारगमन यात्रा के एक भाग के रूप में किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग किराने का सामान, भोजन, दवाओं के साथ साथ दैनिक आने जाने के टिकट सहित सभी दैनिक खरीद के लिए किया जा सकता है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड एन इंटरिम चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर एंड विल सून डिजिग्नेट 2 अदर एग्जीक्यूटिव्स for the time being to comply with the country's new IT rules। जुलाई 2021 में निम्न में से किसने एक अंतरिम मुख्य अनुपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है और जल्द ही देश के नए IT नियमों का पालन करने के लिए 2 अन्य अधिकारियों को भी नामित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्विटर इंडिया। अभी हाल ही में ट्विटर इंडिया ने एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है और जल्द ही देश के नए IT नियमों का पालन करने के लिए 2 अन्य अधिकारियों को नामित करेगा। यह 8 सप्ताह के भीतर मुख्य अनुपालन अधिकारी के पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार को रोजगार का प्रस्ताव भी देगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत के नए IT नियमों का पालन नहीं करने के लिए ट्विटर को फटकार लगाई थी। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू इंश्योर द हिमालयन याक्स। निम्नलिखित में से किसने पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी हाल ही में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का फैसला किया है। भारत में लगभग 58,000 याक हैं जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। कठोर जलवायु परिस्थितियों में रहने वाले ये याक किसान जानवरों की मौत के कारण नियमित नुकसान उठाते थे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है एपेडा इन कोलेब्रेशन विथ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स एंड विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड अ मीट इन जुलाई 2021। एपेडा ने किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPOS, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों और किस राज्य के सहयोग से जुलाई 2021 में एक बैठक का आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPOS, व्यापारिकों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 10 जुलाई 2021 को वाराणसी में एक बैठक का आयोजन किया गया। किसानों को GAP, अच्छी कृषि पद्धतियों कार्यान्वयन, कीट मुक्त खेती सुनिश्चित करने, बीमारियों की पहचान आदि पर तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। एपेडा भारत की कृषि उपज को वैश्विक बाजार में निर्यात करने के उद्देश्य से सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वाराणसी क्षेत्र से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में एपेडा द्वारा प्रदान की गई सहायता से एक प्रस्तुति दी गई है। बात आ गई है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में उत्तर प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड that all its districts will be medical colleges and the state government has fulfilled all necessary conditions for it। जुलाई 2021 में किस राज्य ने घोषणा की है कि उसके सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर दी है?
तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर दी हैं। इसके लिए शहरों से लेकर गांवों तक लगातार चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने यह घोषणा 11 जिलों के 17 अस्पतालों में गहन देखभाल इकाइयों की आभासी आधारशिला रखने के कार्यक्रम के दौरान की है। अब बात आ गई है राजस्थान की, तो इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक कुमार गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। वेन इज द नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 जुलाई। हर साल राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। यह वैज्ञानिकों को डॉक्टर HK अलीकुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। दोनों वैज्ञानिकों ने 10 जुलाई 1957 को ओडिशा के पूर्व CIFRI पॉन्ड कल्चर प्रभाग में भारतीय मेजर कॉर्प्स मछली की कई प्रजातियों के लिए सामान्य नाम में हाइपोफिजेनस प्रेरित प्रजनन की तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग will become the first airline in the Middle East to join the IATA International Air Transport Association Turbulence Aware Platform? निम्न में से कौन सी मध्य पूर्व में IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है कतर एयरवेज। अभी हाल ही में कतर एयरवेज मध्य पूर्व में IATA टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। IATA का टर्बुलेंस अवेयर अज्ञात टर्बुलेंस डेटा को इकट्ठा और साझा करके एयरलाइंस को टर्बुलेंस के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। कतर एयरवेज ने 120 विमानों को टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म से लैस किया है और इसकी योजना बाकी बड़े बेड़े में भी इसको शामिल करने की है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ इंक्ड द पैक्ट for the purchase of how many Russian rope shovels for nearly Rs 1462 करोड़? कोल इंडिया लिमिटेड ने लगभग 1462 करोड़ रुपए में कितने रूसी रोप शोवेल की खरीद के लिए एक समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 11। अभी हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने लगभग 1462 करोड़ रुपए में 11 रूसी रोप शोवेल की खरीद के लिए एक समझौता किया है। इलेक्ट्रिक रोप शोवेल सामग्री के लदान के लिए खुली खदानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। CIL ने शोवेल की स्थापना और कमीशनिंग के लिए एक रूसी शोवेल निर्माण कंपनी LZ कार्टेक्स के साथ एक अनुबंध किया है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम a reference grade whole genome sequence of highly salt tolerant and salt secreting true mangrove species? जुलाई 2021 में निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार अत्यधिक नमक सहिष्णु और नमक स्रावित ट्रू मैंग्रोव प्रजाति के संदर्भ ग्रेड के एक पूरे जीनोम अनुक्रम की जानकारी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। अभी हाल ही में DBT इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने पहली बार अत्यधिक नमक सहिष्णु और नमक स्रावित ट्रू मैंग्रोव प्रजाति के संदर्भ ग्रेड के एक पूरे जीनोम अनुक्रम की जानकारी दी है। इस प्रजाति का नाम है एविसेनिया मरीना है और मैंग्रोव दलदले अंतर ज्वारीय मुहाना क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों का एक अनूठा समूह है और यह अपने अनुकूलनीय तंत्रों के माध्यम से उच्च स्तर की लवणता के सुरक्षित रहते हैं। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ द इंडियन आर्मी टू ऑफर अ डिफेंस सर्विसेज सैलरी पैकेज विथ बेस्ट इन क्लास बेनिफिट्स एंड फीचर्स अंडर इट्स पावर सैल्यूट इनिशिएटिव? किस बैंक ने अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लाभों और सुविधाओं के साथ रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। अभी हाल ही में भारत की तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लाभों और सुविधाओं के साथ
रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करेगा। यह सभी सैन्य कर्मियों को 56 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत आकस्मिक कवर, परिवार के किसी सदस्य के मुफ्त अतिरिक्त डेबिट कार्ड आदि सहित कई लाभ प्रदान करेगा। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अनएनिमसली अप्रूव्ड अ रिजोल्यूशन एक्सटेंडिंग द डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अ ईयर फ्रॉम विच कंट्री टू नॉर्थ वेस्ट सीरिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से किस देश से उत्तर पश्चिमी सीरिया तक मानवीय सहायता के वितरण को 1 वर्ष के लिए विस्तरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से तुर्की से उत्तर पश्चिमी सीरिया तक मानवीय सहायता के वितरण को एक वर्ष के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 34 लाख लोगों को वहां भोजन और अन्य सहायता की सख्त जरूरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा पश्चिम और मॉस्को द्वारा समर्थित प्रतिद्वंदी मसौदा प्रस्ताव पर एक समझौते पर पहुंचने के बाद प्रस्ताव को अपनाया गया था। बात आ गई है तुर्की की, तो ये है मैप में तुर्की। इसकी राजधानी है अंकारा, मुद्रा है तुर्की लीरा और राष्ट्रपति हैं रेसेप तय्यिप एर्दोगन और राष्ट्रीय खेल यहाँ पे तेल कुश्ती। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 हु हैज़ बीन क्राउंड द विनर ऑफ द 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। जुलाई 2021 में किसे 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी के विजेता का ताज पहनाया गया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं आपको डेली बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि आप जब लिख देंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो यानी कि मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम डोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्ज़ाम डोज के साथ।